हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो हमें अपना एक नंबर भी नहीं गंवाना है। तो चलिए देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल्स, अगर बात करें न्यूमेरिकल की, तो देखिए न्यूमेरिकल्स का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन एग्जामिनर क्या काम करता है, एग्जामिनर इसमें सिर्फ डिजिट को चेंज कर देता है। तो देखिए, आपको इन पैटर्न पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। अब चाहे एग्जामिनर कोई भी वैल्यू आपको दे दे। तो देखते हैं, पहला न्यूमेरिकल है, और फ्रेंड्स आप इस वाले न्यूमेरिकल पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये ऐसा न्यूमेरिकल है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो देखिए, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, दो गोलों के आवेश क्रमशः, यानी कि हमें क्या दिए गए, दो गोलों के आवेश दिए गए हैं, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर F निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें Q1 दिया गया है 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और Q2 क्या दिया गया है, Q2 दिया गया है हमें 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। आप देखिए, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, यानी कि देखिए आर यहाँ पर कितना दिया गया, आर दिया गया हमें 30 सेंटीमीटर, कितना दिया गया आर दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पर लिखा Q1 इजिकल टू 2 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और Q2 इजिकल टू 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और यहाँ पर आर क्या है, आर है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब देखिए, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें F निकालना है, यानी कि इनके बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। तो हमें क्या निकालना है, F निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बल निकालने का फॉर्मूला होता है, F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो हम यहाँ पे करेंगे F इजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। अब देखिए, Q1 की वैल्यू क्या थी, 2 गुणा 10 की घात -6, और Q2 की वैल्यू क्या थी, 3 गुणा 10 की घात -6 अपॉन, अब देखिए आर स्क्वायर, यानी कि देखिए आर 30 गुणा 10 की घात -2। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर F इजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 की घात -12 अपॉन, जब हम देखिए 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर 10 की घात -2 था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10 की घात -4। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बची है 2 0। जब यहाँ पर 2 0 बची है तो इसमें से जाएगी तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -2। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, 6 बचा है, लेकिन देखिए यहाँ पे है प्लस का 9 और यहाँ पे है माइनस का 12, लेकिन देखिए आधार सेम है, यहाँ पे भी 10 की घात 9 है, यहाँ पे भी 10 की घात -12 है, यानी कि आधार सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -3 अपॉन 10 की घात -2। तो देखिए ये जैसे ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये था -3 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 1, लेकिन साइन जो आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा F इजिकल टू 6 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन। तो ये हमारा यहाँ पर बल निकल कर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। चलिए अब देखते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल को, जो कि है, अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि आवेश को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब वह बल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए एग्जामिनर क्या काम करता है, यहाँ पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आपको क्या करना है, और देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। और देखिए प्रैक्टिस से सब कुछ होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए हमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी होगी अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि दो आवेश को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल कितना होगा।
यानी कि देखिए यहाँ पर जो हमारा बल है वो क्या है, वो किसके बराबर है, एफ न्यूटन के बराबर। तो लिखा है दो बिंदु आवेशों के बीच एफ न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी कि बल क्या है, एफ न्यूटन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कूलाम का नियम लगाएंगे और हम जानते हैं हमारा कूलाम का नियम क्या है, F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको फ्रेंड्स हम क्या मान लेते हैं, इसको हम अपनी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया यदि आवेश को के परावर्तनांक के माध्यम में रख दिया जाए, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि आवेश को के परावर्तनांक के माध्यम में रख दिया जाए तब क्या होगा, तब देखिए तब यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश इजिकल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वो आपको अभी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एफ डैश इजिकल टू 1/के हमने बाहर ले लिया, देखिए अंदर क्या बचा है ब्रैकेट में 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए इस सारे की जगह हम क्या रख सकते हैं, F भी तो रख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे रखेंगे एफ डैश इजिकल टू 1/k इंटू एफ। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश इजिकल टू एफ अपॉन के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बल कितना होगा, यहाँ पर बल होगा एफ अपॉन के। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए एक बार में तो आपको समझ में नहीं आने का, आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को दो से तीन बार ज़रूर देखना होगा, जिससे आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए ये न्यूमेरिकल्स। तो देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए और फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारा, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल कितना होगा। इसमें दिया गया है कि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, दो बिंदु आवेश है -q और +q, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, आप जानते हैं इनके बीच की दूरी होती है r। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि r क्या कर दिया जाए, r कर दिया जाए r/2। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कूलाम के नियम से, और हम जानते हैं हमारा कूलाम का नियम क्या है, F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और देखिए लिखा है कि यदि दूरी आधी कर दी जाए तो F डैश बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 r/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए जब हम ये करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F डैश इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए ये 4 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 के साथ। तो देखिए फिर क्या बचा, यहाँ पे बचा है F डैश इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4। अब देखिए हम जानते हैं कूलाम का नियम में ये किसके बराबर है, F के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, F डैश इजिकल टू 4F रख देंगे। तो देखिए बल कितना गुना होगा, यहाँ पे बल 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएंगे। तो आप लिखोगे आंसर में कि यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाएगा। आपको ये बात लिखनी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन इंटू मीटर का बलागुण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर हमें वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, यानी कि हमें यहाँ पर E की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या दी गई है, E की वैल्यू दी गई है 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखिए लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर कोण यानी कि थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री। तो E की वैल्यू कितनी थी, 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, 30 डिग्री थी। कोण पर रखा गया। अब उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन गुणा मीटर का बलागुण लग रहा है। देखिए हम जानते हैं बलागुण यानी कि टाउ। तो देखिए टाउ क्या हो गया, 6 × 10⁻24 न्यूटन इंटू मीटर।
तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर किसकी गणना करनी है, पी की गणना करनी है। तो हम जानते हैं हमारा सूत्र है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये फ्रेंड्स क्या है, हमारा सूत्र है। तो हमें क्या करना है, हमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, पी निकालना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर P इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई साइन थीटा करेंगे, यानी कि देखिए ये हो जाएगा P इज इक्वल टू टाउ अपॉन ई साइन थीटा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो P बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर क्या है, 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर। तो देखिए P बराबर हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24 अपॉन ई की वैल्यू कितनी थी, 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम। और देखिए यहाँ पर साइन थीटा, तो देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 30 डिग्री। तो और हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। फ्रेंड्स बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप देखिए साइन 30, 60 डिग्री, 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सभी मान याद कर लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए 10⁻⁻24 है और नीचे क्या है, 10⁵5। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -29, और माइनस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट पर माइनस है। तो यहाँ हो जाएगा P इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁻29 अपॉन 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2 है। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 के साथ 2 चला जाएगा, तो 12 × 10⁻⁻29। अब देखिए यहाँ पर है 12, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट के आगे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁻28 कूलम इंटू मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन निकल कर आ गया है, क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ गया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का कि 1.2 × 10⁻⁻28 कूलम इंटू मीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे न्यूमेरिकल को देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रख दिया जाए कि वह संतुलन में हो। तो देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल आपसे कभी कभी 3 मार्क्स का, वैसे तो 5 मार्क्स का पूछता ही है। तो देखिए दो बिंदु आवेश क्या है, 9e और e को एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि r क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रख दिया जाए कि वह संतुलन अवस्था में हो। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो बिंदु आवेश है, एक +9e आवेश और यहाँ पर है +e आवेश। अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी थी, 12 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रखें। तो हमने रख दिया Q को यहाँ पे मध्य में। जब हमने Q को मध्य में रख दिया तो मान लीजिए कि ये x सेंटीमीटर हो जाएगी 9e से Q तक की दूरी, और देखिए Q से E तक की दूरी क्या हो जाएगी, 12 - x। फ्रेंड्स देखिए यही इसमें पॉइंट है, यही बात आपको पता होनी चाहिए। और जब हम इनको जोड़ेंगे x + 12 - x करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रख दिया जाए। तो देखिए हमने आवेश Q को यहाँ रखा, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, x हो गई, और यहाँ पे Q और E के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 - x हो गई। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर दो बिंदु आवेश दिए गए हैं ना, तो हमें यहाँ पर F1 और F2 को मानना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं F1 = 1/4πε0 इंटू, अब देखिए Q1 इंटू Q2, यानी कि Q1 क्या हो जाएगा 9e और Q2 हो जाएगा Q अपॉन, और देखिए यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या है, x है, तो हो जाएगा x²। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं F2, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, अब देखिए यहाँ पर आवेश है E और Q, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू Q, और देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, 12 - x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि वह संतुलन की अवस्था में हो, तो संतुलन की अवस्था में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 को बराबर करना पड़ेगा F2 के, यानी कि देखिए यहाँ पे हम F1 की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे हम F2 की वैल्यू रख देंगे।
तो देखते हैं 1/4πε0 इंटू 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू e इंटू क्यू अपॉन 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 1/4πε0 से ये कैंसिल हो गया और देखिए इस e से ये कैंसिल हो गया और इस q से ये कैंसिल हो गया। तो देखिए बचा क्या है, बचा है 9/x² इज इक्वल टू 1/12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखते हैं जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 3/x का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3/x इज इक्वल टू 1/12 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसके साथ कर देंगे, इसके इसके साथ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 की गुणा 3 में करेंगे 36 माइनस 3x बराबर x की गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 36 बराबर x, यहाँ पे था माइनस का 3x तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3x। अब देखिए यहाँ पर एक x है और यहाँ पर है 3x, तो इनको आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 36। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36/4, यानी कि देखिए ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 9 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे 5 मार्क्स में तो पूछता ही है, तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की घात -3 कूलाम इंटू कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स मैंने आपको कराया गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो उसमें हमारा आता है एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का वैद्युत छेद की तीव्रता का व्यंजक। उसमें हमें बताया गया था सूत्र, मैंने आपको बताया था सूत्र E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। तो इस क्वेश्चन में वो सूत्र अप्लाई होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको डेरिवेशन के सूत्र अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरी है। और देखिए अगर आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं यहाँ पर दिया गया एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 गुणा 10 की घात -3 कूलाम प्रति मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो r कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब देखिए वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात कीजिए यानी कि E हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या था, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। अब देखिए 2 गुणा लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, 10 गुणा 10 की घात -3 अपॉन r की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2 गुणा 10 की घात -2। तो ये देखिए ये ऊपर जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 मान लीजिए और इनका आधार सेम है तो 1 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा -2। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात -2 अपॉन 2 गुणा 10 की घात -2। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा वैद्युत छेद की तीव्रता का आंसर निकल कर आ चुका है, यानी कि वैद्युत छेद की तीव्रता निकल कर आ चुकी है 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा न्यूमेरिकल है, देखिए आगे न्यूमेरिकल है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 2 आई कैप, इसको बोलते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर -4 के कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई है, और A की वैल्यू क्या दी गई है, ये दी गई है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स।
तो देखिए हम जानते हैं सूत्र होता है हमारा फाई इज इक्वल टू ई ए, और देखिए यहाँ पर कोई भी थीटा नहीं दिया गया इसलिए हमने यहाँ पर साइन कोस कुछ नहीं लिया। तो देखिए फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू रख देंगे। जब हम इनके आपस में गुणा करेंगे, पहले इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, तो 2 की गुणा 4 में करी 8, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 और देखिए आई कैप इंटू के कैप। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 3 की गुणा 4 में करें 12 आ गया, और यहाँ जे कैप इंटू के कैप। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 4 की गुणा 4 में करा 16 आ गया, और के कैप इंटू के कैप। देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि के कैप इंटू के कैप बराबर 1 होता है, और आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1 होता है, और जे कैप इंटू जे कैप बराबर 1 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आई इंटू के कैप बराबर 0 होगा और जे इंटू के कैप बराबर 0 होगा, यानी कि सेम कैप वाले तो होंगे बराबर 1, और जो विपरीत के कैप, विपरीत जो जिन पर कैप होगी वो होंगे 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुणा 0 माइनस 12 गुणा 0 प्लस 16, और यहाँ पे के कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा 1, यानी कि फाई निकल कर आ गया 16 वोल्ट इंटू मीटर। ये हमारा निकल कर आ गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।